गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर कोरोना का कहर हमारे प्रदेश में भी छा गया, जिसकी वजह से जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को यह आदेश देना पड़ा कि स्कूल संस्थान बंद किए जाएं। कोई बात नहीं, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हमें लड़ना है। आज हमारा क्लास है कला समय की शिक्षा का। इसके अंतर्गत आज हम हमारा शीर्षक है कला शिक्षा का महत्व है, यानी प्रारंभिक स्तर पर जो है कला शिक्षा का क्या महत्व है, यही आज का हमारा शीर्षक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कला संवेदनशीलता के विकास एवं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। ठीक है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर यानी छोटे बच्चों की जो बात हो रही है, देखिए प्रारंभिक और प्राथमिक दो बातें होती हैं। प्राथमिक मतलब होता है 1 से 5 और प्रारंभिक मतलब होता है 1 से 8 तक। यानी प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर पर इसकी सार्थकता बहुत ही सहज और स्पष्ट होती है। विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपने जो परिवेश होता है, उनका अपना परिवेश होता है, वो परिवेश के विभिन्न जो तथ्य होते हैं उनके प्रति जो है केवल वह संवेदनशील नहीं होते हैं या अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उन्हें उनसे सक्रिय होकर के अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अंतःक्रिया। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अनुभव के सार्थक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात उन्हें अपने जो बात होती है उनका उसको कहने की आवश्यकता होती है। यानी जो बात वो कह रहे हैं, वह सार्थक है कि नहीं है, इसको बताने की आवश्यकता होती है। देखिए, छोटे विद्यार्थी जो है अपने शुरू की जो शिक्षा का वर्ष होता है, यानी 1 से 5 तक का जो समय होता है उनका, उस वर्षों में जो है वह बहुत ही सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। मिट्टी का हो, चाहे हो कुछ भी उनको जो मिल जाए, टूटा फटा चीज़, खिलौना, वो सबको उसको जोड़ने तोड़ने में मतलब वो उनका शुरुआती का सीखने का मतलब समय होता है। उसमें क्या करते हैं, वे रुचि रखते हैं। लेकिन जब ही वह 6ठी क्लास में, यानी प्रारंभिक स्तर की बात करें, लेवल में आ रहे हैं, यानी 6ठी क्लास तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते जो है उनका जो है बहुत से देखा गया है कि कला के प्रति या कला के विषय में उनका रुचि जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब बड़े बच्चे बड़े होते हैं, बड़े क्लास में जाते हैं, तो विषयों का बोझ, जो अन्य विषय है, जो मुख्य विषय है, उनका बोझ जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वह जो है कला से विमुख होने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति आने पर हम शिक्षकों को यह मतलब निश्चय करने की बात है कि यह ऐसा ना हो, अर्थात बच्चे जो है कला से विमुख ना हो, बल्कि उन मुख्य विषयों के साथ साथ भी इसको लेकर चले, उससे जुड़े रहे। ठीक है, इसी को बनाए रखने के लिए आपके करिकुलम में जो है कला समय की शिक्षा है, जो आपका पूरा नाम है इसका, यानी जो भी शिक्षा दे उसको कला के साथ जोड़ करके दे का एक मतलब विषय बन गया है। ठीक है, तो इसके महत्व को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कला का जो महत्व है बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिना कला के कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मुख्य विषय पढ़ा रहे हो, चाहे अन्य कोई भी चीज कर रहे हैं, उसमें कला होती ही होती है। ठीक है, इसलिए कला का बहुत ही महत्व है।
कला के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करने में सहायक, यानी कला शिक्षा जो है, कला के माध्यम से अगर कोई शिक्षक शिक्षित कर रहा है, यानी शिक्षा दे रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि अगर परिस्थितियां नहीं भी होता है ना पढ़ने लायक, तब भी जो है अगर कुछ कलात्मक अपना अभिव्यक्ति अगर शिक्षक लगाता है तो वह पढ़ने लायक जो है परिस्थितियों को निर्माण करने में सफल हो जाता है। इसलिए अनुकूल सिचुएशन को बनाए रखने में भी, निर्माण करने में भी कला शिक्षक का महत्व है। विषयों की प्रकृति के अनुरूप समन्वय स्थापित करने में सहायक। देखिए, जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं, इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी, जो भी विषय, सबको पढ़ाने के लिए कोई न कोई टेक्निक, कोई न कोई कला की आवश्यकता पड़ती है। और जब उसमें हम अपने कलात्मक अभिव्यक्ति को जोड़ेंगे, जोड़ करके उसको पढ़ाएंगे, यानी अपने कलात्मक रूप को उसके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जब पढ़ाएंगे, वो विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आने लगती है। इसलिए भी कला शिक्षा का महत्व है, इसलिए भी कला शिक्षा महत्वपूर्ण है। कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, उसको अगर कला से जोड़ करके, कला जोड़ करके मतलब ये नहीं है कि केवल पेंटिंग करना या चित्र बना करके जोड़ने की बात किया गया है। चित्र तो बहुत बढ़िया चीज़ है छोटे बच्चों के स्तर पर, साथ साथ गाना बजाना भी एक कला होता है। यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में अगर कोई पोयम है, अगर उसको बिना सुर के गा रहे हैं तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब वही हिंदी के पोयम को, कविता को अगर एक लयबद्ध रूप में अगर गाने लग रहे हैं तो गा करके, तो वह क्लास बिल्कुल एकदम माहौल उसका अच्छा बन जाएगा और बच्चे उसमें रुचि लेने लगेंगे। इसलिए भी कला शिक्षा महत्वपूर्ण है। इंद्रिय विकास एवं एकाग्रता तथा कल्पनाशीलता बनाए रखने में सहायता करता है। इंद्रिय विकास यानी देखिए, कला में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे क्रिएटिविटी वर्क होता है। जैसे बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में, कलात्मक रूप में कुछ लिखावट करते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, कोई अन्य वस्तुओं को बनाते हैं या नाचते हैं, गाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कला है, उसके आगे पढ़ेंगे। वो सारे चीज जो है उनके जो है इंद्रिय विकास में हेल्प करता है, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, साथ साथ उनके कल्पना शक्ति का विकास में भी यह मदद करता है। इसलिए भी कला शिक्षा का महत्व है। विद्यार्थियों के कलात्मक पहलुओं को समझने में सहायक, विद्यार्थियों के कलात्मक पहलुओं को समझने में भी सहायता करता है। बिल्कुल, कला जो है, शिक्षक जो है सबसे पहले विद्यार्थियों के हाव भाव को समझता है। वो टटोलता है कि कौन सा विद्यार्थी किस ढंग का है, उसके अंदर किस तरह की क्वालिटी है, उसके अनुसार, उसके मनोदशा को समझते हुए शिक्षक जो है उसके साथ जो है उस तरह का व्यवहार करता है ताकि उसका विकास हो। और साथ साथ उसके अंतर्गत कौन कौन से कलात्मक पहलू हैं, कलात्मक बातें हैं, उसको भी वह ढूंढता है और ढूंढ करके शिक्षित करता है। इसलिए भी कला शिक्षा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समझने में सहायक। कला शिक्षा की बात करें, उसके महत्व की बात करें तो कला शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने देश के या कहीं के भी सांस्कृतिक विरासत क्या है, कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक धरोहर कौन कौन से हैं, उसकी विविधता क्या है, इत्यादि को समझने में भी यह हमारी मदद करता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है।
प्रति रुचि बनाए रखने में, यानी बिल्कुल देखिए, कला ही एक ऐसा विषय है जिसको ऊपर बताया मैंने, कला के माध्यम से यदि कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी कार्य में अपने कला को लगा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाने में हो, चाहे वो कुछ भी बताने में हो, उसमें इंटरेस्ट आना ही आना है, क्योंकि कला का दूसरा नाम है सुंदरता। अर्थात वह हर एक चीज जो हमारे मन को आकर्षित करे, कला है। और जब उस विधि से या उस माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें हमें रुचि आएगी आएगी। इस तरह से शिक्षक के रूप में हमें अपने शिक्षार्थियों को कला के प्रति लगाव को प्रारंभिक स्तर से ही बरकरार रखते हुए कला की शिक्षा के माध्यम से आगे तक ले जाने की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ जो है कला शिक्षा के माध्यम से अन्य विषयों को भी समाकलित करते हुए पढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह से कला के विविध रूपों एवं उसके माध्यम से जो भी विषयों का समाकलन है, उनको अन्य तरीकों के माध्यम से कला के साथ जोड़ करके पढ़ाएंगे तो जो है शिक्षा जो है संपूर्ण होगी, कंप्लीट होगी, अर्थात उसमें सार्थकता व्याप्त होगी। इस तरह से हम लोगों ने आज कला शिक्षा का महत्व देखा, प्रारंभिक स्तर से लेकर के तक का। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी पीरियड आएगा आप लोग को मैं देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।